जो सत्य मार्ग बतावे, जो सत्य से अवगत करावे, जो विवेकी बनावे, उसको गुरु कहते हैं। और उन गुरु का स्वरूप इन तीनों महाप्रभु के स्वरूप में से बलभद्र जी ने धारण किया। इसलिए सत्य, बलराम जी सत्य स्वरूप हैं। और रामानुजाचार्य जी के संग तो एक अद्भुत लीला जगन्नाथ महाप्रभु ने की। हमारे श्री जगन्नाथपुरी में भाव की सेवा प्रधान है। भाव और नियम, ये दो सेवा वहां पर विशेष है। कल मुझे लगता है संभवतः जगन्नाथ जी ने शयन 2:30 बजे किया रात को। क्यों? कल एकादशी थी, तो एकादशी पर कुछ सेवाएं अधिक बढ़ जाती हैं, उसके कारण महाप्रभु जी विलंब हो जाता है। तो 2-2:30 बजे ठाकुर जी सोए, 4, 4:30, 5 बजे उठ गए। सोते ही नहीं है। तो वहां नियम से सेवा और भाव की सेवा, ये दो सेवा प्रधान हैं जगन्नाथपुरी में। कभी ऐसा विचार करें कि भाई रात्रि 11 बज गए, 12 बज गए, ठाकुर जी को शयन करा दें और सेवाएं कुछ अधूरी रह गई हैं, तो शयन नहीं करेंगे ठाकुर, पहले सेवा पूरी होगी, चाहे उसके लिए 4 बज जाएं सुबह के, उसके बाद ही शयन होगा ठाकुर जी का। कई बार तो हमें लगता है कि जगन्नाथपुरी में 20-30 मिनट के लिए ही कपाट बंद होते होंगे, फिर खुल जाते होंगे, इतनी देर का ही शयन होता है। भाव की सेवा और नियम की सेवा, ये दो सेवा विशेष हैं जगन्नाथपुरी में। वैदिक सेवा कहीं ना कहीं इतनी प्रधान नहीं है जगन्नाथपुरी में। और स्पष्ट बात है कि जहां भाव की सेवा प्रारंभ हो जाती है, फिर वहां वैदिक सेवा हो नहीं पाती। वैदिक सेवा समझ रहे हैं? वैदिक सेवा मतलब जो वेद वेदांतों में निष्णित है, जो आचार्यों ने बताई हुई है, जिसमें अपरस की भावना आदि आदि ये सब है, वो कहीं ना कहीं भाव की सेवा के आगे न्यून पड़ जाती है। जगन्नाथपुरी में भाव की सेवा है। और जब ये सेवा प्रकल्पों को श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने सुना, तो उनके मन में भाव आया कि महाप्रभु जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, साक्षात परमात्मा हैं, आपकी सेवा नियम से होनी चाहिए, वैदिक भाव से होनी चाहिए। और श्री रामानुजाचार्य जी ने जाकर के मंदिर में सारे पुजारियों को कहा कि भाई आप सब लोग बाहर रहो, हम करेंगे सेवा ठाकुर जी की। और अपने हजारों शिष्यों के साथ जगन्नाथ महाप्रभु के रसोई घर की सेवा, वस्त्र घर की सेवा, गर्भगृह की सेवा, सब घर की सेवाओं को रामानुजाचार्य जी ने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन महाप्रभु जी जब भाव की सेवा से रुचिकर हो चुके थे, तो उनको वैदिक सेवा में आनंद नहीं आ रहा था। और ऐसा भाव बताते हैं कि 4 दिन में ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो श्री विग्रह है वो पतला पतला सा होने लगा। ऐसे लगने लगे ठाकुर जी सूख गए क्या, डाइटिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हमको जब महाप्रभु जी के जब सब अंग से भी मिलते हैं ना, वो लोग बताते हैं, बोले महाराज जी नवकलेवर के बाद जो प्रथम दर्शन होता है ना जगन्नाथ जी का, आप उसमें जगन्नाथ जी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कितने पतले से ठाकुर जी हो गए। लेकिन बोले जैसे जैसे सेवा होती रहती है श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी, ऐसा लगने लगता अब थोड़े मोटे हो गए, अब थोड़े न इनका वजन बढ़ गया है। नव कलेवर के पहले दिन के ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे लगेंगे पतले दुबले। तो श्री रामानुजाचार्य जी और सब शिष्यों ने जब सेवा करना प्रारंभ किया, तो महाप्रभु जी मानो जैसे अपने भक्तों के विरह में वजन घटा लिया ठाकुर जी ने। रामानुजाचार्य जी को अनुभव हो गया कि ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी से कहा, बोले जय जय क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो महाप्रभु जी बोले, मुझे अपने उड़िया वैष्णव भक्तों की याद आती है। वो लोग मेरा जैसे भोग लगाते हैं, वो लोग मेरी जैसे आरती करते हैं, वो लोग मेरा जैसे वस्त्र पहनाते हैं, उसमें मुझे बहुत सुख मिलता है।
मुझे उसके आगे वैदिक सेवा में रुचि नहीं आ रही है, मुझे वो भाव की सेवा ज्यादा अच्छी लगती है। आप अपने शिष्यों को लेके चले जाओ, वो उड़िया भक्तों को ही भीतर भेजो, मैं उनसे ही सेवा कराऊंगा अपनी। पर रामानुजाचार्य जी आचार्य हैं, और आचार्य के पास ये योग्यता होती है कि वो ठाकुर जी को भी डांट देते हैं। रामानुजाचार्य जी बोले चुपचाप सेवा कराते रहिए, कोई भीतर नहीं आएंगे उड़िया भक्त, वैदिक पद्धति से आपकी सेवा होगी। 4 बजे मंगला का मतलब 4 बजे मंगला हो जाएगी, और रात्रि 9:30 बजे तक आपका शयन, तो मतलब 9:30 बजे के बाद कुछ नहीं, शयन हो जाएगा। इस पद्धति से भोग बनेगा, इस पद्धति से वस्त्र होंगे, इस पद्धति के आभूषण होंगे। महाप्रभु जी ने पहले निवेदन किया कि आप उनको सेवा में आने दो, लेकिन जब रामानुजाचार्य जी बोले नहीं वैदिक पद्धति से ही होगी, तो ठाकुर जी रात्रि में बलभद्र सुभद्रा जी के साथ बैठे मीटिंग कर रहे हैं। बोले क्या करें, ये रामानुजाचार्य जी को कैसे भेजें यहां से। अरे हमको ये बहुत अच्छे लगते हैं, हमको बहुत प्रिय हैं। अच्छा एक और बात है, बलभद्र जी ही रामानुजाचार्य जी बन के आए तो कितनी मीटिंग करें भीतर, इनको सब पता चल जाता है। तो ठाकुर जी बड़े संकोच में, वो सुभद्रा जी से कुछ काना फूसी भी करते हैं तो बलराम जी देखते हैं क्या हो रहा है। अब कैसे कहें, यही तो रामानुजाचार्य बन के आए हैं। तभी ठाकुर जी ने भीतर गर्भगृह में तो देख लिया कि यहां काम बनने वाला नहीं है। तभी सामने विराजमान श्री गरुण जी, उनको इशारा किया। अच्छा देखो एक बात, ये तो हम लीला सुंदर करने के लिए ऐसा बोल देते, परंतु ठाकुर जी के तो मन के भाव सब समझ जाते हैं। आप यदि बहुत नियम से सेवा करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कान में आके ठाकुर जी आपके बोलेंगे। आपको मनी मन पता लगता रहेगा कि ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, ठाकुर जी ऐसा पाना चाह रहे हैं, ठाकुर जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। कल हम जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो मैंने तो कई बार कथाओं में कहा है कि हम तो ठाकुर जी से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। इधर देखो ठाकुर जी आ गए कथा में। जब कथा में लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आ गए। तो कल जब हम दर्शन करने गए तो कुछ हमारी माता जी ने कुछ कहा था कि जगन्नाथ महाप्रभु से पूछना, आज्ञा लेना, क्या कहते हैं। तो हमने जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणाम किया। मैंने कहा आप कैसे हैं, ठीक हैं, आनंद में हैं, बड़ी कृपा, आप हमको बुलाते रहते हैं। अभी सितंबर में हमारी कथा भी जगन्नाथपुरी में है। तो मैंने कहा आपकी बड़ी कृपा है कि आप दास को बुलाते रहते हैं, भोजन प्रसाद सब प्रेम से पा रहे हैं, आप श्रृंगार खूब बढ़िया करके बैठे हैं। पहले वार्ता हो गई, फिर जो माँ ने कुछ कहा था वो पूछा। मैंने कि महाप्रभु जी ऐसा ऐसा कुछ भाव माँ का है, सब आपको जैसे रुचिकर लगे आप आज्ञा देना। अब मैं बैठा था, कोई आज्ञा तो कुछ दी नहीं उन्होंने, ऐसा कुछ मन में आया नहीं कि ये कह रहे हो कि हाँ ठीक है। इतने में ही वो पंडा पुजारी जी आए, चलो 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 हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, चलो उठाने लगे। मैंने कहा आपने कुछ संकेत तो दिया नहीं, हम कुछ पूछ रहे थे, उसका एक संकेत, शुभ संकेत तो दे दो। तो मैंने मन में विचार किया कि ये पुजारियों के हाथ में जो डंडी लगी रहती हैं, 2 डंडियां लगी रहती हैं, उसको ऐसे मारते हैं सिर पे। मैंने कहा अगर ये डंडी पड़ी तो समझ जाऊंगा ठाकुर जी मना कर रहे हैं, और अगर कोई ठाकुर जी की प्रसादी माला आ गई तो समझ जाऊंगा हाँ कह रहे हैं। अब बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कई बार तो, क्योंकि ठाकुर जी बड़े खेलते हैं, ना तो डंडी पड़वाते हैं ना माला ही देते हैं। ले अब तू देख क्या करेगा। तो बस जैसे ही मंदिर से निकलने का भाव आया, अब मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखते ही इतने से, एक तो बाहर से देखो इतने ही दिखते हैं, यहाँ के जगन्नाथ जी तो फिर भी इधर वालों को तो दिख रहे होंगे, इधर वालों को तो कैसे इतने ही दिख रहे होंगे। तो मैंने कि संकेत दे दो कुछ। इतने में ही बस कहा ही था, एक पुजारी जी भीतर थे, वो पहचान गए, दौड़ गए, रुको 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 रुको, व्यास जी रुको 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 रुको।
झोली करो, तो मैं वस्त्र आगे किया, उसमें तुलसी जी पधरा दी और फिर ठाकुर जी के श्री अंग का कमल पधरा दी। लो, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ जी। तो ठाकुर जी ऐसा नहीं कि कान में आके कुछ कहते होंगे या आपको बैठा के बोलते होंगे। जब आप सेवा में निमग्न हो जाते हैं तो आपको अनुभव ही हो जाता है कि ठाकुर जी क्या संकेत कर रहे हैं, और या फिर इस प्रकार से कुछ ना कुछ संकेत इधर उधर के कर देते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, भाई गर्भगृह में तो बलराम जी बैठे हैं, यहां तो मीटिंग करना सब फेल है, लेकिन ये रामानुजाचार्य जी और इनके भक्त यहां से कैसे जाएं? वो बेचारे उड़िया भक्त हमारे बाहर खड़े हैं, वो भीतर कैसे आएंगे? हमको उनकी याद आ रही है। तो जैसे ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं श्री गरुण जी महाराज, गरुण स्तंभ सामने। गरुण जी बोले, जय जय आज्ञा करो। बोले, बलराम जी को पता नहीं चलना चाहिए, और ये रामानुजाचार्य जी और इनके जितने शिष्य ये रात में जैसे ही सोवे जामे, आप सोते हुओं को ही अपने पंख पे बिठा करके दक्षिण में छोड़े आओ और द्वार खोल दो बाहर के, हमारे जो उड़िया भक्त हैं उनको भीतर कर दो। अर्धरात्रि का समय, और यहां सब प्रसाद पाकर के शयन के लिए गए थे, और इतने में गरुण जी सब भक्तों को अपनी कमर पर बिठाए, किसी को भी पता नहीं चला। भाई योग निद्रा तो ठाकुर जी करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जब कंस के कारागृह में प्रकट हुए तो कंस और सारे दरबान कितनी गहरी नींद में सोए। हमारे यहां वैदिक रूप से कहा भी जाता है ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। ये निद्रा भी, अगर आपको रात्रि सोए और सीधे सुबह उठे, बीच में एक बार भी आंख नहीं खुलती है, तो उस समय यही सोचना चाहिए कि ये देवी साक्षात निद्रा देवी आई थी आज, इसीलिए अखंड निद्रा आई है। बीच में कईयों को खंडित निद्रा आती है, बीच बीच में उठ जाते हैं, आंख खुल जाती है या कुछ, लेकिन कई लोगों को अखंड निद्रा आती है। अखंड निद्रा का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चोर चोरी कर ले गए तुम उठ ही नहीं पाए। अखंड निद्रा का मतलब ऐसा होता है कि आप डिस्टर्ब नहीं होते, बस एक बार आंख लगी सीधे सुबह उठते हैं। ये भी ठाकुर जी की कृपा से होता है। वो देवी का स्वरूप माना जाता है उस निद्रा को। योग निद्रा में सोए थे सारे रामानुजाचार्य जी के भक्त और रामानुजाचार्य जी, और श्री गरुण जी महाराज ने अपने पीठ पर बिठाया और लेकर के सीधे त्रिचिरापल्ली, तिरुचि के पास में श्रीरंगम, वहां ले जाकर के सुला दिया। जैसे ही मंगला का समय हुआ, महाप्रभु जी श्री रामानुजाचार्य जी और सब भक्त उठे, तो देख करके घबरा गए। बोले, खंबे बदल गए, छत बदल गई, कमरे बदल गए, ये हुआ क्या? इधर उधर दौड़े, बोले कहां आ गए हम लोग। जैसे ही भवनों से बाहर निकल के देखा तो श्री रंगनाथ भगवान का गौपुरम दिखाई दिया। तब अरे ये तो हम दक्षिण में आ गए। तब श्री रामानुजाचार्य जी मंद मंद मुस्काने लगे, बोले, जय हो महाप्रभु जी, खुद ही वेदों का निर्माण करवाया है, खुद ही वैदिक नियम बनाए हैं, खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाव की सेवा ठाकुर जी को बहुत प्रिय लग गई। भाई देखो, एकमात्र संसार में एक रस्सी है ऐसी जिसका नाम है प्रेम, प्रेम पाश, जिसमें परमात्मा से लेकर के जीवात्मा सब बंध सकते हैं। और प्रेम की इस पाश में इतनी सामर्थ्य सबको बांध सकता है, और ठाकुर जी बंध गए। और उस प्रेम की पाश में बंधे ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है जगन्नाथपुरी में। वहां के जो अर्चक हैं, कई बार वो आपको हो सकता है कि कुछ, कई बार हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा कह दें या कुछ करें, पर फिर भी ठाकुर जी को वो वैसे ही प्रिय हैं, इसलिए उनको वैसे ही स्वीकार करो। तो आचार्य कौन है? श्री बलराम जी, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। और मध्य में विराजमान है श्री सुभद्रा जी, वो चैतन्य स्वरूप है। ब्रह्मांड में कितने भी लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएं, बलराम जी के दर्शन से चूक जाओगे, जगन्नाथ जी के दर्शन से भी चूक सकते हो, लेकिन सुभद्रा जी के दर्शन से कोई नहीं चूकता।
इनके दर्शन सबको होते हैं। अच्छा, एक बात सुभद्रा जी की बड़ी विशेष है, इन्होंने अपने हाथ तो कर रखे हैं पीछे, एक हाथ ले रखा है जगन्नाथ जी का, दूसरा हाथ ले रखा है श्री बलराम जी का, मानो जैसे ये दोनों के गले में गलवैयां डाल करके बैठी हैं और सामने आए हुए जीव को देख करके तुरंत आंकती हैं। अगर वो व्यक्ति अज्ञानी है, कहीं ना कहीं ज्ञान से विमुख है, तो उस पर बलराम जी को कहती हैं इस पर कृपा करो, और यदि कोई व्यक्ति भाव युक्त है उसको महाप्रभु जी को कहती हैं आप इस पर कृपा करो। तो सामने आए हुए जीव को परख करके बलराम जी के पक्ष में भेजना है कि जगन्नाथ जी के पक्ष में देखना है, ये निर्णय श्री सुभद्रा जी करती। इसलिए सबको दर्शन श्री सुभद्रा जी का होता है, वही चैतन्य है। और वाम पाश में विराजमान जो श्री महाप्रभु जगन्नाथ हैं, ये कौन है? ये आनंद स्वरूप है, सत्य चैतन्य और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद स्वरूप है। बलराम जी को देख करके हो सकता है आपके मन से श्लोक भी आ जाएं, आपके मंत्र से कोई जय हो बलराम जी महाराज की जय हो, सुभद्रा जी को देख करके जय सुभद्रा मैया की जय हो, जगन्नाथ जी को देख करके तो भूल जाते हैं। इनको देख करके तो बस मुख प्रसन्न हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बस लगता है कोई धक्का ना दे, कोई आगे ना बढ़ा, बस इनको देखते रहें। क्यों? क्योंकि आनंद घन है, साक्षात आनंद स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद रूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे लाइट सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। इतने भाव हैं श्री जगन्नाथ जी के लिए, रह रह करके याद आते हैं। अब ये कुछ भाव बता दें, अब ऐसा कुछ सुना दें, अब ऐसा कुछ कह दें, इतने श्री जगन्नाथ जी के भाव हैं। हम तो कहते हैं अपनी कथा में कि भारतवर्ष में सब जगह ठाकुर जी प्रत्यक्ष विराजमान हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु जगन्नाथ जी को अगर आप देख लेते हैं तो ये समझ लिए साक्षात श्री कृष्ण को देख करके आए हैं, साक्षात परब्रह्म का दर्शन करके आए हैं। प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का महात्मा आज हम थोड़ा सा कह देते हैं। नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते हुए जैसे वृंदावन पहुंचे तो श्री वृंदावन में जाकर के देखा एक युवती है परम सुंदरी, उसकी गोद में दो वृद्ध हैं। वो युवती साक्षात भक्ति है और उसकी गोद में जो दो वृद्ध हैं वो उसके पुत्र हैं। एक बात याद रखिएगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होगी तो उस भक्ति में एक अद्भुत प्रसन्नता, एक शांति का अनुभव आप करोगे। कई बार भक्त जीव भी भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं अप्रसन्न सा रहता है। भक्ति के बाद की जो अप्रसन्नता है, ये इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि आपकी भक्ति परिपूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं हुई है। नहीं तो भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी अप्रसन्न नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप लोग मीराबाई का चरित्र सुनते हैं, जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी का चरित्र सुनते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनते हैं। इस बार महाप्रभु चैतन्य जी के विषय में भी कुछ अनुभव करने का प्रयास करेंगे इस कथा में।
सब भक्तों ने अपने जीवन में एक विपरीत अवस्था बहु संख्या में अनुभव की, लेकिन उस विपरीत अवस्था में भी बेचैन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भक्ति विपरीतता को हावी नहीं होने देती। लेकिन अगर किसी पर हो रही है, भक्ति करता है फिर भी विपरीत अवस्था उसको बेचैन कर रही है, इसका मतलब है कि भक्ति परिपूर्ण रूप से आई नहीं है जीवन में। औषधि लेने के बाद भी बुखार नहीं जा रहा है, खांसी नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है? या तो औषधि ढंग से नहीं ली गई है या फिर आप परहेज नहीं कर रहे हो। दो बातें हो सकती हैं। आप नाम जप भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी विपरीत अवस्था आपके ऊपर हावी होती है। विपरीत अवस्था का आना एक बात है और विपरीत अवस्था के आने पर उसका हावी होना दूसरी बात है। विपरीतता आवे लेकिन हावी ना होवे, परेशान ना करे आपको, आप उसमें भी प्रसन्नता से निकल जाओ, ये भक्ति का स्वरूप है। लेकिन भक्ति करने के बाद भी विपरीत अवस्था आने पर बेचैन हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं क्या सोच रहा था, क्या करना है, इस प्रकार विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब है भक्ति परिपूर्ण रूप से आई नहीं। और उसको परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए क्या करो? ज्ञान और वैराग्य उसके दो पुत्र हैं, इनको जीवन में लाओ। और ये दोनों को देने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में। भागवत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है, पर ज्ञान वैराग्य युक्त होकर के प्रदान करती है। हमारे गोवर्धन में एक महात्मा थे, अपने गुरुजी को जैसे उन्होंने प्रणाम किया तो उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा दी, अपने गुरुजी को प्रणाम करके बोले मुझे कुछ सेवा दीजिए। इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। तो गुरुदेव से बोले मुझे कुछ सेवा दो, और गुरुदेव ऐसी सेवा देना कि मैं खाली ना बैठूं, मेरी सेवा परिपूर्ण रूप से लगे, मैं अपनी प्रत्येक इंद्रियां उसमें लगा दूं। मैं कोई सामान्य सेवा नहीं करना चाहता। आप कह दो किसी को जल पिला दो, किसी को अन्न खिला दो, चलो बाहर सबके जूता चप्पल इकट्ठे कर लो, या झाड़ू लगा दो, चौका कर दो, ये सब नहीं। कुछ ऐसी सेवा देना जिसमें मेरा खून पसीना एक हो। कह तो दिया इतना गुरुजी से, तो गुरुजी ने भी आज्ञा दी, हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के जितने संस्कृत साहित्य है सबको याद करो, जाओ। वो बेचारे शिष्य जो थे घबरा गए, क्यों? उन्होंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं, आ ई कभी पढ़ा ही नहीं था। उम्र हो गई थी उनकी 55 के आसपास। अब वो मन में विचार करने लगे ये तो मैं गलत फंस गया। गुरुजी से मैंने कही ऐसी सेवा दो, ऐसी सेवा दो, अब मुझे क्या पता था कि इतनी खतरनाक सेवा देंगे। अब मैं कैसे पढ़ूंगा? मुझे तो अक्षर भी पढ़ने नहीं आते। और गुरुजी ने यह भी नहीं कहा कि एकाध दो कोई ग्रंथ पढ़ लो, गौड़िया वैष्णव परंपरा के सारे ग्रंथों को कंठस्थ करो। घबरा गए, रात भर रोते रहे, और ग्रंथों को लेकर के आए और ग्रंथों को खोलें, और खोल करके जब अक्षर पढ़ें तो सोचें क्या चेटी दौड़ रही हैं, मैं समझ में ही नहीं आ रही है। तो उनको कभी सिर पे धरें, कभी हृदय में, कभी कान से लगा लें, सब आ जाओ मेरे भीतर। गुरुजी से हमने सेवा मांगी, गुरुजी ने बड़ी कठिन सेवा दे दी। अब मांगी क्या? तुम कह रहे थे कठिन सेवा दो। तीन दिन में इतने परेशान हो गए, जब कुछ राह समझ में नहीं। एक गुरुजी के पास भी गए कि गुरुजी हमें पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ना है? बोले संस्कृत साहित्य पढ़ना है। बोले संस्कृत साहित्य से पहले हिंदी वर्णमाला सुनाओ, आ ई ई उ ऊ ये सब सुनाओ। बोले ये तो हमको आती नहीं। बोले भैया तुमको अगर हम अभी से हिंदी पढ़ाना शुरू करेंगे, कब जाकर के तो तुम्हारी हिंदी पूरी होगी, फिर संस्कृत प्रारंभ होगी, कब जाकर के संस्कृत मूल पूरी होगी, फिर उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी। भाई इतने में तो तुम शमशान पहुंचने की स्थिति में आ जाओगे, और फिर तुम तब जाकर के ग्रंथ पढ़ोगे।
आचार्य जी ने इतना डरा दिया उनको, वो बोले मुझसे अपराध हो गया। गुरु जी के चरणों में जाकर के बस कह देना था जो सेवा हो दे दो, लेकिन मैंने जबरदस्ती गुरु जी से कहा कि एक विशेष सेवा दो, और एक तो कह करके सेवा मांगी, ऊपर से उस सेवा का निर्वहन नहीं कर पा रहा मैं। धिक्कार है मुझे। अब इसी चिंता में रहते हैं कि मैं किस मुंह से गुरु जी के सामने जाऊं। और एक वैष्णव के लिए सबसे बड़ी बात है कि गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा का पालन हो। अंत में उन्होंने एक ही रास्ता उनको दिखाई दिया कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, अब मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। और प्राणों की त्याग से पहले उनके मन में आया एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा तो लगा चलूं, एक बार तीर्थ दर्शन तो कर लूं, अब प्राण त्यागने हैं मुझे। अपने गुरु जी को प्रणाम किया, गिरिराज जी को, और गिरिराज जी की परिक्रमा भी कैसे, जहां उनको याद आता कि गुरु इच्छा पूरी नहीं करी, गुरु आज्ञा पूरी, वहीं गिर जाते और वहीं रज से लिपट जाते। हे वृंदावन मुझ पर कृपा करना, मैं फिर से जन्म लूं और अब की बार बचपन से अध्ययन करूं। कभी शिलाओं को पकड़ करके रोते, कभी वृक्षों को पकड़ करके रोते, कोई ब्रजवासी मिल जाता उसके चरण पकड़ के रोते, आप आशीर्वाद दो अगला जन्म मेरा ब्रज में हो। इतने भावुक होकर के रुदन करने लगे। अंत में अपनी परिक्रमा पूरी करके जैसे ही मानसी गंगा उनको दिखी, तो मानसी गंगा में आचमन करके कहा, हे मानसी गंगा मैया, मैं आप में ही डूब जाता हूं। आप कोई नेत्र नाक कान सब जगह प्रविष्ट होकर के मेरे प्राण आप में ही चले जाएंगे, तो कम से कम अंते यामति सागति के भाव से मेरा ब्रज में जन्म तो हो जाएगा। जैसे ही मानसी गंगा में कूदे, इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी उनको गोद में लेकर के प्रकट हो गए और उनको बाहर व्यवस्थित कर दिया। नेत्र खोल करके देखा, आहा, गौर वर्ण, मृग जैसे नेत्र, सुंदर घुंघराले केश, नील निचोलिनी पहनी है। उनको देखते ही मानो रोम रोम किशोरी जी का नाम रटने लगा। चरणों में नतमस्तक हो गए वो महापुरुष। बोले, आप निश्चित ही हमारी वृषभानु नंदिनी हैं। किशोरी जी बोली, आप आत्मदाह क्यों कर रहे हैं? पूरी बात बताई। बोले, मैंने गुरुजी से जबरदस्ती हट करके इतनी महंगी सेवा मांग ली और अब मैं पूरी नहीं कर पा रहा, क्या करूं? अब मैं फिर से जन्म लूंगा, अब तो मेरी आयु भी 55 वर्ष के आसपास हो, अब कहां पढ़ पाऊंगा मैं, और मुझे सारे ग्रंथ साहित्य कैसे याद होंगे इतनी जल्दी? हे किशोरी जी, अब मैं प्राण त्याग देता हूं, आपके दर्शन भी हो गए बस मुझे, अब मैं प्राण त्याग करके पुनर्जन्म लेके और फिर से सारा साहित्य पढ़ूंगा। किशोरी जी बोली, मतलब हमारे दर्शन के बाद भी तुम्हारी इच्छा है कि गुरु आज्ञा पूरी हो? सामान्य व्यक्ति होता तो वो सोच लेता गुरु आज्ञा कोने में रख दो भाई, किशोरी जी मिल गई, अब क्या करना हमको। किशोरी जी बोली, तुम्हारी गुरु निष्ठा को हम देख करके आनंदित हो गए कि मतलब हमको देखने के बाद भी अब तुम्हारी इच्छा यह है कि पुनर्जन्म लें और गुरु इच्छा को पहले पूरी करें, गुरु आज्ञा को पूरी करें। इधर आओ। समीप बुलाया और कहा, जीभ बाहर निकालो। उन्होंने जैसी अपनी जीभ बाहर निकाली, किशोरी जी ने अपने अंगुष्ठ से उस जीभ को पकड़ करके और एक पुष्प से उस पर कृष्ण लिख दिया, जिह्वा के ऊपर कृष्ण अंकित कर दिया और कृष्ण अंकित करके कहा, अब जाओ। ऐसा कहकर के किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। उनको पता नहीं चला कि मैंने क्या हुआ ये, लेकिन वो इतने भावावेश में पड़े रहे, कितने दिनों तक तो उसी भाव में रहे। किशोरी जी आई थी, किशोरी दर्शन देके गई, और जब कुछ दिनों बाद होश आया, उठ करके अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव को जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। गुरुदेव बोले, किशोरी जी ने कृष्ण लिखा तुम्हारे जी? गुरुदेव रो रो करके बता रहे थे, वो कोई स्वप्न देखा होगा तुमने, ऐसे थोड़ी किशोरी जी आई कृष्ण लिख के, कोई स्वप्न होगा, तुम्हारा कोई भाव आ गया। वो नहीं गुरुजी, साक्षात किशोरी जी पधारी थी। आसपास के लोग बोले, ऐसे ही बोल रहा है,
इसको पढ़ना नहीं है, इसको अध्ययन करना नहीं है, आपकी आज्ञा पूरी करनी नहीं है, इसीलिए ये सब बहाने बना करके कह रहा है कि किशोरी जी मिल गई मुझे। तो गुरु जी बोले ठीक है, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को छोड़ो, तुम ये लो, एक ग्रंथ हम तुमको दे रहे हैं, सबसे छोटा ग्रंथ है, इसको अध्ययन करके आओ। जैसे ही वो ग्रंथ देखा, ग्रंथ देखते ही उनके मुंह से धारा प्रवाह उस ग्रंथ के श्लोक प्रकट होने लगे, अपने आप बोलने लगे। गुरुजी बोले ये ग्रंथ तुमको कहां से पता, ये सारे श्लोक तो इसी ग्रंथ के हैं। लोग गुरुदेव पता नहीं, ग्रंथ देखते ही मुझे स्मृति में आ गए। दूसरा ग्रंथ देखा, उसको देखते उसके श्लोक प्रकट होने लगे। तीसरा, इसी प्रकार महाराज किशोरी जी ने जो जिह्वा पर नाम अंकित किया, उस नाम का प्रभाव अब वो जिस ग्रंथ को देख लेते हैं, उस ग्रंथ का सारा ज्ञान उनके चित्त में विराजमान हो जाता है। ऐसे आचार्य हम कहते हैं कि हमारे मुख पर तो, हमारी जीव पर तो कृष्ण नाम नहीं लिखने आवेंगे किशोरी जी, कम से कम हम गा गा करके ही कृष्ण नाम से इस जिह्वा को पवित्र कर लें। कम से कम श्री राधा राधा कह के करके ही इस जिह्वा को पवित्र कर लें। कम से कम महामंत्र उच्चारण करके ही इस जिह्वा को इस योग्य बना दें। कुछ तो कृपा होगी। कम से कम कोई ग्रंथ याद नहीं होगा तो इस जिह्वा से वो शब्द तो प्रकट हो जिन शब्दों से किसी का कल्याण हो रहा हो, जिन शब्दों से किसी का भला होता हो। भक्ति तो जीवन में है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से लेश भक्ति है, इसलिए हम अप्रसन्न हैं। जिन महापुरुष की हम चर्चा सुन रहे थे, उनके जीवन में भक्ति थी, लेकिन फिर भी वो व्याकुल क्यों थे? ज्ञान और वैराग्य का लेश था। किशोरी जी ने कृपा करके उसका अनुभव करा दिया। वास्तविकता यह है बंधुओं, ज्ञान का मतलब यहां पर ऐसी आज्ञा नहीं दी जा रही कि आपको रामायण याद होनी चाहिए, आपको गीत गोविंद सारे अष्टपदियां याद होनी चाहिए, आपको भगवत गीता के श्लोक याद होने चाहिए। ज्ञान का मतलब क्या है? विवेक की प्राप्ति, सही और गलत की पहचान, इसको ज्ञान कहते हैं। कल रविवार है और रविवार पर करने के लिए मुझ पर 4 काम हैं। मैं चाहूं तो मित्रों के साथ घूमने भी जा सकता हूं, मैं चाहूं तो अपने रिश्तेदारों के पास भी जा सकता हूं, मैं चाहूं तो अग्रसेन भवन में कथा सुनने भी जा सकता हूं, और मैं चाहूं तो घर बैठ करके कुछ नहीं टीवी भी देख सकता हूं। अब ये 4 काम हैं, 4 तो मैंने बताए, होते तो 100 काम है, हम पे कुछ भी कर सकते हैं हम। लेकिन आप विवेक बुद्धि कब माने जाओगे? जब आप किसी एक शुद्ध को चुनो और उसको करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यह ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। उसके पास करने के लिए बहुत प्रकार से साधन हैं, लेकिन वो ऐसा साधन चुने जिस साधन से उसका एक नवीन निर्माण होता हो, एक शुद्ध निर्माण होता हो। हमारे चुनने को, हमारे निर्णय को ज्ञान कहते हैं। विवाह का प्रस्ताव आया, एक तरफ लड़का जो है वो धनवान बहुत है, सुंदर भी है, सब इच्छाएं संपन्न है, लेकिन एक तरफ का बालक जो है वो इतना धनवान नहीं है, संपन्न नहीं है, लेकिन भक्ति भाव में युक्त है, परिश्रम करता है, कुछ प्राप्त कर लेगा, लेकिन भक्ति भाव से युक्त है। अब किसको चुनना है? ये विवेक बुद्धि है। इसका मतलब ये नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाई भक्त को ही चुनो, उसको मत चुनो। ये भी विवेक बुद्धि हो सकती है। क्या हुआ? धनवान है, संपत्तिवान है, रूपवान है, लेकिन भक्तिवान नहीं, इसी से ब्याह करके इसी को भक्तिवान बनाना है। ये भी तो विवेक बुद्धि हो सकती है। लेकिन विवेक बुद्धि हो, उसी को ज्ञान कहते हैं। भक्ति तो है चित्त में, लेकिन ज्ञान वैराग्य संपन्न आप कब बनेंगे? जब आप जीवन में सत्संग को समय देंगे। आप सब देते हैं, पर यह बात और भी है कि सत्संग को बहुमात्रा में समय देने लग जाइए। अभी यहां आने से पहले हमें कुछ महान पुरुषों की आज्ञा हुई।
कि आप इतनी संख्या में लोग आ जाते हैं कथा में, युवा भी इतने आते हैं कथा में, आप केवल कथा भाव को प्रस्तुत करते हैं। हमारी ऐसी इच्छा है कि आप मंच से कुछ ऐसी योजना प्रारंभ करें कि जिस जिस नगर में कथा आप करके जाएं वहां कुछ ना कुछ प्रकल्प हुआ करे। तब से मेरे यही चिंतन चल रहा है कि ये बात महापुरुष के द्वारा कही गई है तो इस पर कुछ होना चाहिए। तो हो सकता है हम राहुल केला से ही कुछ शुरू करवा दें कि एक हर कथा, जहां भी कथा होगी वहां कथा तो 7 दिन में पूरी होगी, उसके बाद भी उस कथा की सुगंधी महकती रहे शहर में, उसके लिए कोई ना कोई योजना प्रकल्प चले। ऐसा कुछ विचार महाप्रभु जी करेंगे तो उसका नियोजन, आज तो पहला ही दिन है, पहले दिन ही इतना एक्स्ट्रा डोज नहीं देंगे हम। सत्संग जीवन में अगर आपके प्रारंभ हो गया, अपने आप विवेक बुद्धि जागृत होने लगेगी, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग अपने आप प्रशस्त होने लग जाएगा। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सब चाहते हैं पर ज्ञान की जैसी बात आती है। अभी अगर यहां पर भक्त चरित्रों का पुट ना लगाया जाए कथा में, भगवान की मधुर लीलाएं ना कही जाएं, कीर्तन ना किया जाए, भजन ना सुनाए जाएं, स्वच्छंद केवल एक श्लोक उसकी व्याख्या, दूसरा श्लोक उसकी व्याख्या थी, आप विश्वास मानिएगा कल से आप लोग आना थोड़ा कम कर दोगे। बोले तो सीधी सीधी केवल ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए भक्त चरित्र का पुट भी लगाया जाता है। जैसे चंदन घिसते हैं ना, चंदन घिसते हैं तो उसमें केसर भी डाला जाता है, थोड़ा कपूर भी मिलाया जाता है, गुलाब जल भी डाला जाता है ताकि सुगंधित बने और ज्यादा आकर्षक हो। ऐसी कथा में भी कुछ कुछ भक्त चरित्र, ठाकुर जी की कुछ मधुर लीला, कुछ संकीर्तन, कुछ कीर्तन, कुछ भजन, सबसे युक्त करके जब कथा को प्रस्तुत किया जाता है तो युवा और सब लोगों के अंदर एक चाव बनता है कथा सुनने का। कोरा ज्ञान कोई नहीं चाहता, पर ज्ञान आवश्यक है, नहीं तो भक्ति आने के बाद भी आप विचलित रहोगे। ऐसे ही वैराग्य भी आवश्यक है। वैराग्य को किस रूप में लेते हैं आप? बंधु एक बात सुनिए हमारी, हर महीने एक बात सुनो बहुत ध्यान से, हर महीने अपनी किसी एक आदत का त्याग किया कीजिए। हर महीने, एक साल में 12 आदतों का त्याग हो जाएगा। कोई ऐसी आदत या कोई गैर भगवत संबंधी भाव या गैर भगवत संबंधी व्यक्ति इतने हैं जीवन में कि इस पूरा साल, पूरे जीवन निकल जाएगा तब भी त्याग में ये कमी नहीं आ पाएगी, तब भी इतने बड़े हुए हमारे पास। हर महीने एक वैराग्य की भावना लाओ। अभी तक हम कथा भी सुनते हैं, नाम जप भी करते हैं, पर हमारे अंदर एक अवगुण है, ये भी चल रहा है, इसका भी हमें त्याग करना चाहिए। तो हर महीने एक भाव का त्याग करो, कुभाव का। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अब एक बात सुनिएगा, हरि विमुख कोई व्यक्ति नहीं होता है, भोजन की वस्तु भी हो सकती है, ये हरि विमुख है। कई ऐसे तामसी आहार हैं जिनका सेवन करने से भजन में मन घटता है, वो हरि विमुख है, उसका त्याग करो। कई ऐसे पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ तो दूध, घी, दही, छाछ, पानी,
इनके अलावा तो सभी त्यागने योग्य हैं, इनके अलावा तो कुछ भी ग्रहण करने, एक चाय थोड़ी चल सकती है पर उसका भी त्याग होना चाहिए। वाह कितने खुश हो गए कितने लोग। तो त्यागने योग्य वस्तु केवल कोई व्यक्ति नहीं होता। इस पद में आज तक हम कथा में कहते आए कि जिस व्यक्ति से हरि दूर हो रहे हैं उसका त्याग करो, पर आज राहुल केला में एक और बात कहते हैं कि केवल व्यक्ति नहीं, भोज्य वस्तु भी हो सकती है। केवल भोज्य वस्तु नहीं, वस्त्र भी हो सकते हैं। कई ऐसे वस्त्र होते हैं जिनको पहन करके आप मंदिर नहीं जा सकते, जिनको पहन के आप कथा में भी नहीं आ सकते, या जिनको पहन के आप हरिनाम जपोगे तो बड़े अजीब लगोगे। अब हमारे भाई लोग, कई लोगों को हमने देखा वो ऐसे ऐसे वो पहन लेते हैं घुटने से ऊपर वाले, और उसको पहन करके कई सुबह सुबह मंदिर जाते हैं। रात में जिसको पहन के सो वही पहन के सुबह चले जाते हैं शंकर जी को नवा। इतना अटपटा लगता है देखने में। कई पोशाक ऐसी हैं उनको पहन करके अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे करने लगोगे तो बड़े विचित्र लगोगे। अरे भाई ये इस पोशाक में तो मत करो। हम भाई लोगों का ही बोल सकते हैं, बहनों का तो बोल नहीं सकते मंच से। पर कई पोशाक ऐसी हैं कि उन पोशाकों में हरिनाम लेने में भी आपको संकोच लगेगा। ऐसी पोशाक का त्याग करो जो हरिनाम लेने में संकोच करवाती है, जो हरिस्मरण करने में संकोच करवाती है। तो खाने की वस्तु वो भी भगवत भजन में बाधा बनी, पहनने की वस्तु वो भी भगवत भजन में बाधा बनी, और कई ऐसे स्थान हैं उन स्थानों में भी भगवत भजन बाधा सा लगता है, बाधा लगता है। ऐसे स्थान का त्याग करो जहां भगवत भजन लेने में संकोच होता है और किसी के द्वारा टोक दिया जाता है, भाई ये सब मत करो। यहां पर उस स्थान पर जाना ही क्यों है जहां श्री जगन्नाथ जी का नाम नहीं ले सकते हम। तो ये तजोरे मन हरि विमुखन को संग मतलब केवल व्यक्ति नहीं है, वस्त्र भी है, आहार भी है, स्थान भी है। कई स्थान ऐसे हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिए अपने में, यहां कथा ही नहीं करनी है, नाम थोड़ी बताएंगे जगहों का, पर वो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं कि दुनिया में कथा करेंगे पर इधर नहीं जाना है। और कई लोग कहेंगे महाराज जी ये तो फिर गलत है ना, वहां के लोगों का कल्याण नहीं होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं। वहां 3 बार करके प्रयास कर चुके हैं। जब ये मन में आया कि इधर नहीं आना, उसके बाद एक बार और जाके देखा। अब 10 नामापराधों में एक अपराध ऐसा बताया जाता है कि 3 बार से अधिक समझाने पर भी व्यक्ति नहीं संभल रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को फिर नहीं समझाना चाहिए, नहीं तो आपके नाम में घटावट आनी शुरू हो जाएगी। 10 प्रकार के नामापराध हैं। उन नामापराधों में एक अपराध क्या है कि किसी व्यक्ति को एक बार कहा कि जगन्नाथ जी को भजो, नहीं भज रहा। दूसरी बार कहा कि भजो, नहीं भज रहा। तीसरी बार कहा कि भजो, फिर भी नहीं भजता। तो चौथी बार अगर आपने कहा तो आपका नाम घट जाएगा। नहीं बोलना है, वो अपराध है। जिसके चित्त में ठाकुर जी प्रकट ही नहीं हो रहे उसको क्यों बार बार पीछे पड़े हो कि चलो तुम जगन्नाथ जी को भजो। तो कई स्थान ऐसे हैं कि जहां जाकर के हमको अनुभव हुआ कि यहां नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कथा क्रम कराते हैं पर उनके कथा क्रम करके अपने ही भावों में कटौती दिखने लग जाती है। कथा कहते कहते मन से चरित्र चले जाते हैं ठाकुर जी की लीला, तो फिर लगता है इनके यहां भी नहीं आना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, और वो हरि विमुखता में वस्त्र भी हो सकते हैं, भोजन भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। और यही वैराग्य है, यही त्याग है। इससे ऊंचे त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। जो हरि से दूर कराने वाले केवल उनसे डिस्टेंस बना लो, उनसे दूरी रखिए। ज्ञान और वैराग्य दोनों जैसे आपके चित्त में पुष्ट होने लगे, आपकी भक्ति फिर आपको प्रसन्न रखने लगेगी।
बहुत ध्यान से सुनिए, ज्ञान कैसे करना है? कथाएं सुन करके, सत्संग श्रवण करके ज्ञान को अर्जित करो और हरि विमुखों का त्याग करके वैराग्य को अर्जित करो। ये दो क्रियाएं करने से आपकी भक्ति सदा पुष्ट रहेगी, सदा स्वस्थ रहेगी, सदा आनंदित रहेगी। उसमें फिर आपको कभी कष्ट नहीं हो सकता। ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दोनों पुत्र वृद्ध थे, तभी नारद जी महाराज ने जाकर के देखा तो भक्ति महारानी बोली, महाराज मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, इनके युवावस्था के लिए कुछ योजना बनाइए। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए। बद्रिक आश्रम में सनत कुमारों ने उनसे कहा कि एक ही उपाय है। बोले क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। श्रीमद् भागवत की कथा, उसी से ही तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो सकते हैं। हरिद्वार के समीप गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा के द्वार पर भागवत जी की कथा हुई और जैसे ही उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य ने प्रवेश किया, कथा में प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति और उसके दोनों पुत्र युवा होने लगे कथा में प्रवेश करते ही। ऐसी भागवत कथा की महिमा है। तो भागवत जी के महात्म्य में प्रथम सर्ग में तो यही बात बताई गई कि भागवत जी से ज्ञान और वैराग्य, भक्ति सबके चित्त में होती है पर ज्ञान और वैराग्य पुष्ट और स्वस्थ होते हैं भागवत जी से। यदि सप्ताह दिनों में ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं, मतलब विवेक की बढ़ोतरी नहीं हुई और वैराग्य की बढ़ोतरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है आप टाइम पास करके आए कथा में। श्रीमद् भागवत की कथा आपको क्लियर करने लगती है, आपके विजन क्लियर होने लगते हैं, कैसे व्यक्ति के संग रहना है वो क्लियर होने लगता है, जीवन के उद्देश्य क्लियर होने लगते हैं। केवल कृष्ण प्राप्ति तक सीमित नहीं है भागवत की कथा, आपके जीवन के उद्देश्यों को स्वस्थ और श्रेष्ठ करती है। ये हेलीकॉप्टर उतार दीजिए। हमने कहा है कि कीर्तन में ही इनको उड़ाया करो, सब इन्हीं को देखते रहते हैं। फिर ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत की कथा से पुष्ट हुए। आगे फिर आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र सुनाया गया, जिनके कोई संतान नहीं थी। हम एक बात कथा में कहते हैं, प्रकृति आपको जो प्रदान करे उसमें प्रसन्न रहिए। प्रकृति से आपको जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए ज्यादा प्रयास मत कीजिए। कई लोगों के विचारों के ब्याह ही नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, प्रकृति नहीं चाह रही तो मत करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन जिसका ब्याह नहीं हो रहा है ना, वो इतना दुखी नहीं रहता है। जिनके हो गए उन लोगों को रहती है हमारा तो है, ये कैसे बच रहा है। उन लोगों को ज्यादा कष्ट होता है कि भाई तुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा जिन अंगारों पर हम चल रहे हैं। इस स्थिति में आजकल हम भी चल रहे हैं। हमको हर तीसरा व्यक्ति, अब कल जगन्नाथपुरी गए, वहां पे भी पुजारी महाराज जी कब खुशखबरी दे रहे हो। मैंने काय बात की खुशखबरी है, कल से राहुल केला में कथा है। दूसरी खुशखबरी मैंने कि सितंबर में जगन्नाथपुरी में कथा। नहीं वो वाली नहीं। अच्छा, मैंने कि जिसको आप बदल करके खुशखबरी बोल रहे हो लेकिन है वो दुख खबरी। वो वाली। अरे नहीं, मैंने कि सबको इतनी चिंता क्यों है। अच्छा, अभी क्या है कि हमारी कथाएं बंबई पूरी करके आप यहां शुरू हो गई, यहां से कहीं, यहां से कहीं, यहाँ तो हमारे संघ के परिकर के सब ब्याह हुए हैं। इन लोगों को रहता है कि इनका कराओ भाई, इनको भी अनुभव हो। इतने दिन घर से बाहर रहने में क्या हालत होती है।
हमारे संघ के लोग तो यही जपते रहते हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगा। प्रकृति अगर सहजता से आपके जीवन में कोई मोड़ ले आवे तो अच्छा है, लेकिन यदि प्रकृति की आपके जीवन में ऐसी कोई मोड़ नहीं आ रहे हैं, कईयों के ब्याह नहीं हो रहे, कईयों के संतान नहीं होती, कईयों के जीवन में पृथ्वी पर आते ही उनके सबसे बड़े संबंधी माता पिता चले गए, ऐसा भी होता है। कई बालक बेचारे, वो कईयों ने अपनी माँ का ही रूप नहीं देखा, कईयों ने अपने पिताजी नहीं देखे, ये सब भी होता है। प्रकृति कई बार बहुत हद तक संबंधों को दूर करके रखती है। ऐसी स्थिति में क्या सोचना चाहिए कि जिस संबंध का अभाव जीवन में है, उस संबंध के अभाव पर जगन्नाथ जी को विराजमान करो, उस संबंध में उन्हीं को ही देखिए। किन्हीं ने अगर अपनी मां के दर्शन नहीं किए, कई बालकों ने, महाप्रभु जगन्नाथ जी को, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां तो पंडरीनाथ भगवान को कहते ही माउली। माउली मतलब कौन? मैया, हमारी मैया हैं। कौन सी? एक तो एक कथा में एक बालक आया, वो मुझे मैया बोल रहा था। मैंने कहा भाई पिता तो समझ में आता, तो मैया क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं, मेरे पिताजी तो हैं, आप ही मेरी माँ हो, क्योंकि आप ही मुझे बताते हो क्या करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, सब माँ के द्वारा दिए निर्देश आप देते हो, तो आप मेरी माँ हो। सब लोग संबंध मानते हैं, कोई गुरुजी मानता है, कोई भाई मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई, एक तो मुझे जीजाजी बोल रहा था। बोले किशोरी जी मेरी बहन हैं और ठाकुर जी मेरे जीजाजी, और ठाकुर जी के जितने संबंधी सब मेरे जीजाजी। मैंने कहा वाह। लेकिन एक अद्भुत, वो माँ, उसने मुझे माँ बोला। और हमारे महाराष्ट्र में अगर आप जाओ तो वहां पर कीर्तन भी गाते हैं, ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञान राज माउली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञान राज माउली तुकाराम। वहां पर रसिक संतों को, आचार्य जनों को और ठाकुर जी को सबको मां ही कहा गया है। माउली, मैया कहते हैं सब। बोले क्यों? यही हमारे रक्षक हैं, यही हमारे पालनहार हैं, हमारे आचार्य, हमारे गुरु। ये कौन है? बोले हमारी माउली हैं, हमारी मैया है। तो प्रकृति अगर आपको कोई संबंध नहीं दे रही है, उससे दुखी मत होइए, बल्कि और प्रसन्न हो जाइए कि प्रकृति ने कोई संसारी जीव ना दे करके ठाकुर जी को दिया है। उस संबंध में ठाकुर जी को मानिए। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी, उनके संतान नहीं थी, रोते रोते अपने प्राण त्यागने के लिए जा रहे थे। तभी एक संत ने उनको एक फल दिया और कहा कि देखो, प्राण मत त्यागो, तुम्हारे वैसे तो संतान नहीं होने वाली है, लेकिन तुम प्राण त्यागने की जिद पर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने जीवन के भजन का फल देता हूं। अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे घर पुत्र होगा। और कुछ नियम बताए। अपनी पत्नी से कहना, जब तक गर्भ में बालक उत्पन्न ना हो तब तक इन 5 नियमों का पालन करे इस फल को खाने के बाद। कौन कौन से? सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भुक्तुम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोले, दूसरा पवित्रता का ध्यान रखे, तीसरा दया करे, चौथा दान करे और एक समय भोजन करे। इन 5 नियमों का पालन तब तक करे जब तक उसको गर्भ में बालक की अनुभूति ना हो। और जैसे ही बालक की अनुभूति हो, फिर देखना इस तप के कारण और इस फल के कारण तुम्हारे घर में एक अद्भुत बालक जन्म लेगा। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी से जाके कहा कि देवी, 5 नियमों का पालन और ये फल खा लो। लेकिन पत्नी ने ना तो नियम पालन किया और फल को गैया को खिला दिया।
और इन 5 नियमों का पालन गैया अपने आप करती है, स्वाभाविक रूप से गैया से हो जाते हैं। सत्यम, सत्य बोलो, बोल लेती नहीं है। मौन, मौने च कलहो नास्ति, व्यक्ति जो मौन रहता है उसको असत्य बोलने का पाप कभी नहीं लगता, क्योंकि बोल ही नहीं सकता वो। गैया का ये नियम भी हो जाता है। शौचम, पवित्रता, अरे उसका गोबर ही पवित्र है तो उसमें कितनी पवित्रता होगी। तीसरा, दया, गौ सब पर दया करती है। चौथा, दानम, सबको अपना दूध दे देती है। और एक भुक्तम तो भोजनम, गैया अल्प पाती है, और अल्प भी कैसा पाती है, कोई बहुव्यंजन नहीं पाती। एक बात कहें आपको, अगर आप सामान्य पौष्टिक आहार लेते हो तो भी आपका व्रत ही माना जाता है। आप सुबह चटपटा खा रहे हैं, मध्य में कुछ और चटपटा खाओ। हमारे मारवाड़ी भाई लोग तो, बहन लोग बहुत ज्यादा ही चटपटा खाते हैं, धुआंधार। उनके तो कई जगह कथा होती है तो 5 प्रकार की सब्जी नहीं बने तो पेट में ही नहीं जाता। एक रोटी 5 सब्जी से कैसे खपती है? मतलब आप दाल के छिलके वाली दाल खाते हो, सामान्य सी कोई बड़ी पौष्टिक सब्जी लेते हो, 1-2 फुल्का भी पाते हो, तो ये व्रत से कम, व्रत ही माना जाएगा आपका। गैया क्या खाती है? सूखा भूसा लेती है, थोड़े हरा उसमें कभी कभी पड़ जाता है, वो पाती है। 1 वर्ष तक गाय ने इस नियम का पालन उससे सहजता से हो गया और फल खाया ही था तो गर्भ में श्री गोकर्ण जी महाराज आए। और धुंधुली ने अपनी एक सहेली को बहुत धन देकर के उसके बालक को अपना बता दिया, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। अपने पुत्र के द्वारा प्रताड़ना सह नहीं पाए, मां ने तो कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। अब देखो, प्रकृति आपको नहीं दे रही थी तो आप परेशान थे, और आपने प्रकृति से जब उस वस्तु को छीना तो आप और परेशान हो गए। इसलिए प्रकृति अगर आपको कुछ नहीं देती है, उसमें जो परेशानी है वो इतनी बड़ी नहीं है, उससे ज्यादा विचलित मत होइए। उसकी जगह कभी जगन्नाथ जी को देखिए ना, जगन्नाथपुरी में क्या हुआ था, ये रथ यात्रा क्यों होती है? इंद्रद्युम्न राजा ने जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को विराजमान किया तो इंद्रद्युम्न राजा और उनकी पत्नी गुंडीचा, ये दोनों जाते थे और पूरे मंदिर का मार्जन करते थे। एक दिन महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले, राजन मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, आओ तुम दोनों मुझसे कुछ मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा ने तुरंत नेत्र बंद करके अपने मन में क्या मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिता किसी संपत्ति को व्यवस्थित करके गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं आएगा जो उस संपत्ति को बर्बाद करे। करते हैं, हे नाथ, अगर मेरा वंश आगे बढ़ा तो मेरे वंश में ऐसा कोई बालक ना हो जाए जो आपकी सेवा ना करे, नहीं तो मैं जिस लोक में जाऊंगा वहां मुझे बहुत पीड़ा होगी कि मैंने महाप्रभु जी की स्थापना, महाप्रभु जी का मंदिर बनवाया और मेरे वंश के बालक उनकी कदर नहीं करते। कहीं मैं कल को इस बात से दुखी ना रहूं, इसलिए मेरा वंश ना बढ़े। और बगल में बैठी गुंडीचा मनी मन कह रही है, हे नाथ, मेरे एक पुत्र हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, असंभव। इंद्रद्युम्न राजा बोले, क्या हो गया नाथ? बोले, भाई तुम दोनों ने मन में मांगा, लेकिन तुम दोनों की ही विचारधारा ऐसी है कि हो ही नहीं सकता। इंद्रद्युम्न राजा बोला, क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो ऐसा मांगा है कि उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। बोले, तूने तो ऐसा मांगा, पर तेरी पत्नी तो ऐसा मांग रही कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ रूप में तो भेजना पड़ेगा। पत्नी से पूछो, तुमने क्या मांगा? बोले, मैंने तो पुत्र की कामना की। इंद्रद्युम्न राजा क्रोधित हो गए, तुमने महाप्रभु जी से पुत्र मांगा? अरे मैंने तो कहा हमारा वंश ही ना बढ़े। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे से थोड़ा द्वंद्व जैसा हो गया। महाप्रभु जी बोले, शांत हो जाओ, लड़ो नहीं, अब तो एक ही उपाय है, इंद्रद्युम्न राजा की भी इच्छा पूरी हो जाए और गुंडीचा की इच्छा भी पूरी हो जाए। तुमको पुत्र नहीं चाहिए और तुमको पुत्र चाहिए, तो फिर एक ही तरीका है। बोले, क्या? हे गुंडीचा मैया, आज से मैं ही आपका पुत्र हूं,
आप मुझे ही अपना पुत्र मान लो। गुंडीचा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, महाप्रभु जी से लिपट गई, लेकिन तुरंत रोने लगी, बोले कि आप मेरे पुत्र तो बन गए, पर आप तो श्री मंदिर में महाप्रभु बन के बैठे हो। और पुत्र को तो तब सुख मिलता वो गोद में बैठे, मेरे हाथ से पाए, मेरे हृदय से लगा रहे, मैं जो खिलाऊं मैं पिलाऊं, अपनी गोद में लेके घूमूं, ऐसा सुख होता है पुत्र का। तो महाप्रभु जी बोले, मां, मेरा इस पृथ्वी पर आगमन जीव कल्याण के लिए हुआ है। जीव कल्याण में 365 दिन में मुझे लगना पड़ेगा, लेकिन इन 365 दिनों में मैं कुछ दिन घटा करके आपको दे दूंगा, और उन दिनों में मैं रथ पर आरूढ़ होकर के आपके पास आऊंगा। आप जो पवाएंगी वो पाऊंगा, आप जैसे खिलाएंगी वो खाऊंगा। वहां मैं परमात्मा रूप में नहीं रह करके एक बाल रूप में रह करके आपकी प्रत्यक्ष सेवा स्वीकार करूंगा। इसलिए महाप्रभु जी जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी मैया के पास जाते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन का जो फल मिलता है वो तो अपनी जगह श्रेष्ठ है ही, लेकिन महाप्रभु जी जब गुंडीचा जाते हैं और गुंडीचा में जब विराजमान होते हैं, और वहां जन्म वेदी कहा जाता है, ठाकुर जी जिस स्थान पर विराजमान होते हैं वो जन्म वेदी, वहीं ठाकुर जी प्रकट हुए थे जगन्नाथ जी। जन्म वेदी पर जब आप श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, वहां महाप्रभु जी का दर्शन करने के बाद पुनः इस पृथ्वी पर आना ही नहीं पड़ता, आप जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हो। ऐसा वो स्थान। तो गुंडीचा के लिए ठाकुर जी पुत्र बन गए। हमारे यहां उल्टा है, हमारे यहां संबंध मिलने पर उत्सव मनाया जाता है। इसके बेटी हुई है, इसके बेटा हुआ है, इसका ब्याह हुआ है, पत्नी आ गई, इसके पति मिल गए, इनके ये हैं, इनके वो हैं, आदि आदि सब। पर भक्ति मार्ग में उल्टा है। अगर किसी संबंध का अभाव है तो वहां पर मन ही मन प्रसन्न होना चाहिए कि इस संबंध के रूप में ठाकुर जी विराज रहे हैं। इसीलिए इस संबंध को मुझसे दूर कर दिया गया है, और मैं उस भाव में ठाकुर जी को ही देखूंगा। मुझे पता है कई भाई लोग यूं सोच रहे होंगे, हमारे ब्याह नहीं हुए, जगन्नाथ जी को पत्नी कैसे माने हम। अरे वो सबके प्रियतम है, सबकी प्रियतमा है। आप प्रियतमा उनको नहीं मान सकते, स्वयं को प्रियतमा मानो, उनको प्रियतम मान लो। वृंदावन में महादेव भी गोपी बनकर के बैठे हैं। अगर किन्हीं भाइयों के ब्याह नहीं हुए हैं, जीवन में पत्नी नहीं आई है, तो बाह्य भाव से तो पुरुष भाव में रहो, लेकिन निकुंज में तो सब सहचरी बन जाते हैं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी सहचरी बन जाते हैं, हितवंश महाप्रभु सहचरी बन जाते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी गुणमंजरी बन जाते हैं, रूप गोस्वामी रूप मंजरी बन जाते हैं। निकुंज में तो ठाकुर जी की निज सेवा में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पुरुषों का प्रवेश ही नहीं है, सहचरी ही सेवा करती हैं। और अगर अर्चक सहचरी भाव से युक्त नहीं है तो ठाकुर जी की सेवा में उससे कोई ना कोई चूक होगी। हम भी अपने गिरधर लाल जी का जब जन्मोत्सव पर आरती करते हैं तो हमें भी हाथ में थोड़ी मेहंदी लगानी पड़ती है, चुनरी ओढ़नी पड़ती है, उसी आरती को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। बिना सहचरी भाव के ठाकुर जी की सेवा में तो कोई ना कोई चूक होगी आपसे, पुरुष बन के कैसे जा सकते। तो सबके सामने पुरुष बने घूमो, लेकिन जब निकुंज में जाओ तो स्वयं को एक सहचरी मानो और आपके प्रियतम श्री जगन्नाथ हैं, इस भाव से रहो। आपके पास कोई शिकायत रह नहीं जाएगी, मुझ पर सबके उत्तर हैं।